त्रि आश्रम में स्वामी देवगिरी जी महाराज जी के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। कुछ सत्संग के लिए कहा था हमने, तो हालांकि देखिए आप धुनी जल रही है और हवन कर रहे थे, परंतु कुछ ऐसा विनय किया कि महाराज जी की कृपा हो रही है, कुछ चर्चा होती है और चाहते हैं कि थोड़ा सा बाहर सूर्य के प्रकाश में बैठ करके कुछ चर्चा हो। नर्मदे हर महाराज जी। महाराज जी, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि परिक्रमा की कैसे जाए, क्या है, कैसे, कुछ मतलब बस सब एक ही तरफ भाग रहे। परिक्रमा परिक्रमा है, ठीक है, आध्यात्म की तरफ झुकाव होना बहुत अच्छा है। किस तरह से की जाए, किस प्रकार से, कुछ आप इस पे दिशा निर्देश दें। मेरा तो मानना है परिक्रमा आध्यात्मिक जगत के हिसाब से अगर करनी चाहिए जी महाराज, तो 3 साल 3 महीना 13 दिन इसलिए समय अधिक रहता है, क्योंकि आप हर स्थान का जी, हर तीर्थ क्षेत्र का हाँ, अनुभव करते करते चलो। ठीक है। वहाँ 1 घंटा आधा घंटा बैठो, हाँ, थोड़ा ध्यान साधना जाप हम्म, या कोई पाठ हम्म, जो भी आप करना चाहते हैं ईश्वर जी, को मनाने के लिए, जी, तो ये जो प्रक्रिया है धीरे धीरे आपकी अधिक बढ़ती जाएगी। तो आपका जो समाज समाज से जुड़ाव है जी, या संसार से जो आपकी एक पकड़ है पकड़ है, वो धीरे धीरे टूट जाएगी, ठीक है। और वो आध्यात्मिक में व्यक्ति प्रवेश करने लगेगा। हाँ, दूसरी, सुख साधन कम हो हम्म, और साधना अधिक हो। साधना अधिक हो। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, परिक्रमा क्षेत्र में साधन इतने बढ़ गए हैं कि व्यक्ति साधना भूल गया, साध नहीं पा रहा हाँ है। साध नहीं पा रहा। भाई पात्रता जगह जगह साधन मिल रहा है, सुख सुविधाएं मिल रही है, जी, तो जो तपस्या का जो भाव है वो व्यक्ति के अंदर से कम होता जा रहा है। कम हो रहा है। अब बहुत लोग चलते हैं किनारे किनारे, अभी बहुत देखे मैंने, सुबह जल्दी नहाते भी नहीं है 10-11 बजे कभी 8 मतलब बाहर निकलते आश्रम से, जी, फिर कोई बोलते किनारे जाएंगे वहां नहा नहाएंगे। वहाँ नहाएंगे। इससे क्या होता है कि जो आपके अंदर जो एक आध्यात्मिक जगत की जो एक वृत्ति रहती है वो टूट जाती है। जो ऊर्जा बन रही हाँ, थी उसमें व्यवधान आ जाता व्यवधान आ है। जाता है, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि मैं कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ, कोई तपस्या क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ, मतलब तपस्या कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। एक अंदरूनी भावना पैदा होनी चाहिए। 90% अपने भीतर से ऐसा भाव पैदा हो कि हम तपोभूमि में निकले हैं। 10% बाहरी दिखावा रहता है, 90% अपने भीतर से दिखावा जरूरी होना जरूरी है। भीतर से जुड़ाव हो, हाँ, बाहर से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मन से जुड़ाव हो मैया से। हाँ। प्रभु, बहुत ही गंभीर विषय चर्चा में आ गया। देखिए, क्या नियम है? वैसे देखा जाए तो परिक्रमा के नियम अलग अलग हिसाब से वे अलग अलग मानते हैं, लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने जो परिक्रमा की थी और तपस्या के हिसाब से की थी। उनको एक तपस्या करनी थी नर्मदा खंड में, तो उन्होंने प्रवेश किया, और उनको जगह ना मिलने की वजह से तपस्या करने के लिए तो उनकी परिक्रमा हो गई। और अपन यही सोचते कि जगह जगह जो तीर्थ क्षेत्र है, जो तपोभूमियां हैं, उनका दर्शन करे, थोड़ा ध्यान साधना करे, तो दर्शन परस करते करते व्यक्ति पूर्ण परिक्रमा करे। क्या ऐसा कारण था कि उनको जगह नहीं मिल पाई महाराज? जब मार्कंडेय ऋषि को कहा गया था कि आप नर्मदा किनारे जाके तपस्या करो जी, तो जब वो नर्मदा किनारे आए तो उन्होंने देखा कि जहाँ वो पहुंचे वहाँ कोई संत तपस्या कर रहा था। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि चलो 10-11 कदम आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ बैठ के अपन साधना करेंगे। तो वहाँ कदम रखा तो वहाँ कोई देवता, कोई यक्ष, कोई गंधर्व, तो माता जी के किनारे कमंडल से कमंडल लगे हुए संतों के, देवताओं के, तपस्वियों के तपस्या कर रहे हैं। ये बात है, जो कमंडल से कमंडल लगी हुई बात कही जाती है, उसका असली मतलब ये है, ये उद्देश्य। हाँ, अच्छा, तपस्या चल रही थी, तो उनको जगह ढूंढने के लिए उन्होंने धीरे धीरे किनारे 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 पूर्ण परिक्रमा उनकी हो गई। जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिली। बड़ा ही अच्छा। बहुत से परिक्रमा वासियों के मन में होता है कि सुनते तो हैं कि कमंडल से कमंडल लड़ता है, लेकिन इसका क्या मर्म है ये समझ नहीं पाते थे। आज महाराज जी आपने बताया कि मार्कंडेय जी को जगह ही नहीं मिली और उन्होंने तपस्या कर ली। इतने महाराज लोग बैठ करके तपस्या कर रहे थे। क्योंकि नर्मदा ही खंड ऐसा है जहाँ यक्ष, देवता, असुर सब ने तपस्या की है। आपने कभी गंगा किनारे नहीं सुना होगा कोई असुर ने तपस्या की? हाँ, नहीं, ये तो नहीं सुना महाराज।
नर्मदा ही खंड ऐसा है जहाँ दोनों ऊर्जाएं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं अपने चरम सीमा पे है। हाँ आप देखना अधिकतर नर्मदा किनारे देवताओं ने और असुरों ने तपस्या की है, क्योंकि दोनों ऊर्जा बराबर से बहती है नर्मदा खंड में, और इसको तपस्या का क्षेत्र माना गया है। तपस्या के लिए ये जगह बहुत उत्तम है, और आज से नहीं, आदि पुराण कालों से है यह। जी जी। और वैसे देखा जाए तो स्कंद पुराण में रेवा खंड का जो वर्णन आता है जी महाराज, उसमें नर्मदा के हर घाट का कि कौन से देवताओं ने, कौन से ऋषियों ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने किसने तपस्या की है, वहाँ का महत्व क्या है, वो थोड़ा संक्षिप्त में है बहुत जगह, और पूर्ण पढ़ोगे तो पूर्ण भी मिलेगा। तो संक्षिप्त जो है महाराज, वो तो वो बहुत ही संक्षिप्त है, उसमें पूरा यदि पूरा नहीं, पूरा तो समझ में नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा सा है, कुछ कुछ जगहों का वर्णन है, परंतु वह क्षेत्र तो डूब में आ गए हैं। लेकिन प्रभु अभी भी नर्मदा किनारे कुछ ऐसे क्षेत्र है जो डूबे नहीं है, डूबे नहीं है, हाँ। जिसमें अपन जा सकते, लेकिन कारणवश क्या होगा कि परिक्रमा मार्ग लोगों ने ऊपर से बना दिया, हाँ। तो अधिक सुख सुविधाएं ऊपर आ गई है, आश्रम आ गए, अन्न क्षेत्र आ गए, तो भय बहुत लोगों के मन में आता है कि अभी 5 किलोमीटर अंदर जाओ, फिर वापस बाहर आओ, तो इसमें समय अधिक लग जाता है। तो ये सोच के बहुत कम जिनके अंदर जिज्ञासा है कि चलो अपने को जाना ही है, दर्शन करना ही है, वहाँ का कुछ अनुभूति लेनी ही है, तो व्यक्ति जाता है। तो हमको जहाँ तक लगता है ना महाराज कि जो व्यक्ति परिक्रमा का नाम कर रहे हैं, वह व्यक्ति तो खैर परिक्रमा, देखिए हम किसी को दोष नहीं देंगे कि आप नाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब असली परिक्रमा जो है हमारे विचार से, जो आपने बताया उससे जो विचार निकल रहे हैं, उसमें ये है कि हमको तीर्थ स्थानों को ज्यादा महत्व देना चाहिए, जरूर। आश्रम और सुख सुविधाओं का कम महत्व देना चाहिए। यही आप भी कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपन तपस्या करने निकले, अपन कोई टूर या टूरिस्ट में घूमने तो निकले नहीं है, या पिकनिक स्थल नहीं है, पिकनिक स्थल तो है नहीं है, बिल्कुल। ये एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, और तीर्थ जगह जगह है, देवालय है, शिवालय है, वहाँ की जो अनुभूतियाँ है, वहाँ बैठ के जाप करो, ध्यान करो, स्नान करो, पूजा पाठ करो, उसका अधिक महत्व है। यदि अच्छा, जाप कौन सा करे, कुछ थोड़ा सा इस पे भी? नहीं, अपने गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है उसका सबसे बड़ा महत्व है, गुरु मंत्र का ही हाँ, जाप। सबसे बड़ा महत्व वही है, क्योंकि ये तपस्या क्षेत्र है, यहाँ तो अपने अपने गुरु मंत्रों का जाप करो, और किसी को कुछ नहीं आता तो माँ नर्मदा तो है ही, उनका नाम लो तो भी सबसे बड़ा जाप है। बहुत अच्छा महाराज, ये मांडवगढ़ की जो पहाड़ियाँ आ रही हैं, कैसी हैं ये, इनके बारे में कुछ बता दें। मांडव की पहाड़ियाँ को ज्यादा चढ़ाई नहीं है, अभी तो रोड बना है, पहले समय में रोड नहीं था। अभी कुछ लोग डर जाते हैं, और कुछ लोग डरा भी देते हैं कि भाई बहुत चढ़ाई है, इसलिए सीधा निकल जाओ, लेकिन मेरा कहना है कि हजारों साल से जो परिक्रमा पथ चलता आ रहा है, जो अपने पूर्वज थे वो परिक्रमा करते थे तो मांडवगढ़ जाते थे, तो कुछ ना कुछ विशेष महत्व रह चुका होगा। बिल्कुल। रेवा कुंड भी है वहाँ। हाँ, रेवा कुंड, हाँ महाराज, देखिए कल चर्चा हो रही थी हम लोग की, तो रेवा कुंड का क्या है, क्या महत्व, थोड़ा सा बता दें महाराज। ऐसा है, मान्यताओं के आधार पे जो वास्तविक जो उसका जो लेख है वो तो मुगल साम्राज्य ने मिटा दिया कि रेवा कुंड क्यों बना, लेकिन अभी जो वर्तमान में लोग मानते हैं कि रानी रूपमती की तपस्या इतनी प्रबल थी कि जब वो माताजी के दर्शन करने धर्मपुरी नहीं पहुंच रही थी, तो उन्होंने माताजी को बोला, माताजी मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं वहां आ सकूं, तो माताजी ने वहां उनको दर्शन दिया। ऐसी मान्यता आ रही वर्तमान में। ये दंत कथाओं में ही है या कहीं इसका जिक्र है किसी पुराण में? कोई पुराण में इसका वर्णन नहीं है, ये दंत कथाओं में है, और चूंकि आस्था से जुड़ा है तो हम इस पर प्रश्न नहीं उठा सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुगलों का जब साम्राज्य आया तो उन्होंने अपना जितना भी प्राचीन जो काफी नष्ट किया, हाँ, तो उसको अपना इतिहास को मिटाया। उन्होंने एक अपना अलग इतिहास रच दिया। जैसे आज अपन काशी का देख लो, ज्ञान वापी के अंदर शिवलिंग निकले, वो तो अपने पुराण में काशी का पूरा वर्णन आता है, तो आपने उसमें क्यों नहीं लिखा था ज्ञान वापी के अंदर शिवलिंग है? क्योंकि जब समय कोई राजा का आता है, वो राजा अपना इतिहास अपने आप पुराना मिटा देता है, एक नया इतिहास रच देता है। बाद में वो शिवलिंग बाहर निकले, लोगों को जानकारी हुई कि ज्ञान वापे भी मंदिर था। तो एक समय ऐसा आएगा कि मांडव का जो इतिहास है वो भी खुल के बाहर आएगा, खुलेगा। हाँ, परंतु समय जो है, समय का इंतजार करना चाहिए। हाँ। और जो आतताइयों ने हमारा बहुमूल्य इतिहास नष्ट किया है, तो धीरे धीरे
एक एक पन्ना, एक एक मन का जोड़ करके पूरी माला अवश्य तैयार होगी आने वाले समय में, ऐसा आप कहना चाहते हैं बाबा? हाँ, मैं ऐसा ही कहना चाहता हूँ। अभी मांडवगढ़ में चतुर्भुज राम मंदिर है। हाँ हाँ। तो वहाँ लेख लिखा है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार एक राजा ने, होलकर परिवार वाले राजा ने किया है। लेकिन जो प्रतिमाएं थी वो प्रतिमाएं कोई प्राचीन काल की थी, वो कोई तहखाने में दफन थी, उसको निकाला गया है। मतलब तहखाने में रखी गई थी सुरक्षित, उसको निकाला गया है। अब वो सुरक्षित रखी किसने, बनाई क्यों, इसका कोई ये कोई प्रमाण नहीं है। इसका प्रमाण नहीं सिर्फ प्रमाण इतना है कि उस तहखाने में से प्रतिमाएं निकाली, इसका प्रमाण है। परंतु किसने रखा, ये प्रमाण नहीं है। बनाया किसने, ये प्रमाण उन नहीं। मूर्तियों का क्या उस पे इतिहास क्या है, वो कोई प्रमाण नहीं, उसका कोई प्रमाण नहीं है। और रही बात दूसरी, आप रेवाकुंड का भी सिर्फ रानी रूपमती की कहानी जोड़ते, लेकिन इससे पहले भी कोई ना कोई राज था। और दंत कथा में अलग अलग इसकी आती है। दंत कथाओं में तो महाराज कई कहानियां हैं, परंतु ऐसा कोई एक लेख बताएं जो कि प्रमाणित हो, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कहीं उसका कोई प्रमाण हो, ऐसा कुछ है? अभी मांडवगढ़ का वैसे प्राचीन नाम मांडवी था। मांडवी, हाँ। अगर आपको पढ़ना है तो स्कंद पुराण, जो पूर्ण स्कंद पुराण है संक्षिप्त वाला ने, उसमें अगर आप खोज थोड़ा छानबीन करोगे, अधिक पढ़ोगे, तो शायद मांडवी का कोई जानकारी आ जाए। और दूसरा, जो राम जी की चतुर्भुज मूर्ति है, भारतवर्ष में कहीं नहीं है। हाँ, चतुर्भुज तो कहीं नहीं है बाबा, हम कई जगह देखे हैं। तो ये एक मांडवगढ़ी है जहाँ भगवान राम की चतुर्भुज प्रतिमाएं हैं। और नीलकंठ मंदिर भी है, वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है। पहले पड़ जाता है। हाँ, पहले नीलकंठ आएगा, फिर चतुर्भुज राम आएगा, फिर रेवाकुंड आएगा। तो ये हजारों साल से जो परिक्रमावासी आ रहे हैं इस मार्ग से, इसका भी कुछ महत्व होगा ना, तभी तो चलते आ रहे हैं। और मान्यता यह है कि रेवाकुंड से खुजावा जो नदी है, इसके अंदर रेवाकुंड का स्रोत मिल जाता है, और खुजावा धर्मपुरी के पास और खुजावा जो गांव है, दोनों के बीच में माता जी का संगम होता है, जिसको खोज संगम कहा जाता है। खोज संगम, हाँ। और वहाँ खोज नदी जो जहाँ माता जी में मिलती है, वहाँ धर्मपुरी के पास, वहाँ भी बहुत सारी गुफाएं थी। आज भी आप जाओगे तो आपको मिलेगा। अभी तो भरा हुआ है पानी का, लेकिन जैसा पानी कम हो जाएगा वो गुफाएं आपने को देखने को मिलेगी। अच्छा, वो जो कहा जाता है ऋषि मुनि तपस्या करते थे, हाँ, वही गुफाएं हैं क्या? अब वो गुफाएं कौन सी पता नहीं, लेकिन वो बहुत प्राचीन गुफाएं हैं। कम से कम 6-7 गुफाएं तो है। अच्छा, ऐसा, चलिए खैर, आप देख सकते हो गुफाओं को, जब पानी खुलेगा तो पहुंचूंगा और अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा। परिक्रमावासी शायद उधर जाते नहीं है। वो मनावर से, बाकानेर से, लुनेरा से होते हुए ये मांडवगढ़ पथ पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो चलिए महाराज, बहुत बहुत अच्छा लगा, अपना आप कीमती बहुमूल्य समय दिया आपने। नर्मदे हर, नर्मदे हर।